1828 में वाराणसी के पवित्र घाटों पर एक छोटी बच्ची तलवार से अभ्यास कर रही थी। उसका नाम था मणिकर्णिका, जिसे सब प्यार से मनु कहते थे। ये कोई साधारण बच्ची नहीं थी, ये आग थी संस्कारों, साहस और स्वाभिमान की आग। समय बीता और मनु का विवाह झांसी के राजा गंगाधर राव से हुआ। अब वह रानी लक्ष्मीबाई थी, झांसी की रानी। उसकी चूड़ियों में साहस था और आंखों में अग्नि। विवाह के बाद भी वह अपनी पहचान को नहीं भूली। वह जानती थी कि उसका जीवन अब केवल एक स्त्री का नहीं, बल्कि एक राज्य, एक जनमानस का उत्तरदायित्व बन चुका है। जब संतान नहीं हुई तो रानी ने एक बालक को गोद लिया, लेकिन अंग्रेजों ने उस उत्तराधिकारी को मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत झांसी को हड़पने की कोशिश की। जवाब में रानी ने कहा, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। 1857 की क्रांति की आग पूरे भारत में भड़क चुकी थी। रानी लक्ष्मीबाई अब तलवार उठा चुकी थी। उन्होंने महिलाओं को संगठित किया, उन्हें युद्ध सिखाया। रानी खुद सबसे आगे थी, तलवार लिए, घोड़े पर सवार। युद्ध का वो दृश्य इतिहास में दर्ज हो गया। एक हाथ में तलवार, दूसरी ओर पीठ पर बंधा अपना छोटा बेटा। झांसी की दीवारों पर तोपें गरज रही थी और रानी अपने साहस के साथ दुश्मनों से लोहा ले रही थी। झलकारी बाई, सुंदर मुंदर जैसी नारी योद्धाओं ने भी रानी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर युद्ध किया। रानी ने नारी शक्ति का ऐसा स्वरूप दिखाया जो इतिहास में दुर्लभ है। झांसी छोड़ने के बाद रानी कालपी और फिर ग्वालियर पहुंची। घायल होने के बावजूद वह लड़ी, थकी नहीं, रुकी नहीं। हर मोर्चे पर उनका साहस और आत्मबल एक मिसाल बन गया। 18 जून 1858 रानी लक्ष्मीबाई का अंतिम युद्ध। वह वीर गति को प्राप्त हुई, लेकिन अमर हो गई। आज भी उनका नाम, उनका बलिदान हर उस नारी में जीवित है जो अन्याय के खिलाफ खड़ी होती है। झांसी की रानी एक नाम नहीं, एक प्रेरणा है।